हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। हमारे देश में इतिहास में सुनने को भी मिलता है कि हमारे साधु संतों ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए बहुत से बलिदान दिए। आज हम आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए हर भरपूर प्रयास भी करते हैं और जूझते भी हैं, क्योंकि व्यक्ति के सामने ऐसे ऐसे पड़ाव आते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि अपने रिश्तों को बनाए रखना और उन परिस्थितियों से निपटना और अपने साथ ही साथ अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना भी एक उनके लिए एक टास्क होता है, क्योंकि ये मुश्किलों से भरा होता है। क्योंकि हर एक चीज़ को समान रूप से बनाए रखना और लंबे समय तक बनाए रखना ये व्यक्ति के लिए संघर्षमय होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती भी हैं और आप देखते भी हैं कि आप हर एक चीज़ में उलझ जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान एक सबसे बड़ी चीज़ है जो व्यक्ति के अंदर एक शक्ति को बनाए रखती है, जो व्यक्ति के अंदर दृढ़ता आती है किसी चीज़ को करने के लिए। आपने देखा है जो उच्च कोटि का आत्मसम्मान जिसमें व्यक्ति जागरूक होते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं और लोगों के प्रति सजग होते हैं, सहज होते हैं। लेकिन जो निम्न कोटि का जो आत्मसम्मान यानी कि जो व्यक्ति के अंदर निराशा को भरता है। अब हम किसी भी चीज़ को लेके अगर हम परेशान हो जाएं तो हमारा आत्मबल गिर जाता है। देखिए, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में फर्क होता है। आत्मविश्वास जो होता है यकीन और विश्वास पर टिका होता है। आत्मसम्मान आपकी वास्तविकता पर निर्भर होता है, आपके वजूद पर निर्भर होता है। आत्मसम्मान यानी कि कई लोग शर्मीले होते हैं लेकिन उनके अंदर आत्मसम्मान भरपूर होता है। तो कभी कभी हमें जागरूकता के साथ हर चीज़ का सामना करना चाहिए। कभी भी परिस्थिति से भागे नहीं और कभी भी परिस्थिति के विरोध काम न करें। हमेशा ध्यान के माध्यम से अपने वास्तविकता को देखें और अपने मन में ठहराव लेके आएं। तभी आप जागरूकता के साथ चीज़ों को कर पाते हैं, हर परिस्थिति से लड़ पाते हैं। कभी किसी से तुलना ना करें, क्योंकि क्या होता है व्यक्ति ऐसी ऐसी परिस्थितियों में पला बड़ा होता है, हर एक व्यक्ति। क्योंकि हर एक व्यक्ति की, जैसे क्लास में एक टीचर है, अगर वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो शिक्षा एक सी देते हैं, लेकिन व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार उन शब्दों को अलग अलग तरीके से लेते हैं। अब जैसे हमारे हाथ में 4 उंगली का अंगूठा है, तो हम हर एक उंगली बराबर नहीं है, लेकिन हर एक उंगली का अपना अपना कार्य है। अगर एक भी उंगली ना हो तो हम सही से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से जब शिक्षा हमें प्राप्त होती है तो हर एक व्यक्ति के सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग अलग होता है। तो आप जब वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं या तुलना करते हैं तो आप अपने आप को निम्न देखते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे ऊपर है तो आपको निराशा होती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को कम समझने लगते हैं। और जब आप किसी व्यक्ति को नीचा देखते हैं तो भी अपने आप को आप या खुद को नीचा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम समझने लगते हैं। तो इससे व्यक्ति क्या होता है कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो किसी से तुलना ना करें। अपना जो भी कार्य करते हैं आप उसका विश्लेषण करना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि वो कार्य सही गति में है भी या नहीं। लेकिन अगर वो कार्य सही गति में नहीं है और आप उसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं तो आप आगे चल के कहीं ना कहीं उस परेशानी का सामना करेंगे, तो वो आपके आत्मसम्मान पर आघात पहुंचाता है। इसीलिए समय समय पर विवेचन करना, विश्लेषण करना ज़रूरी होता है अपने कार्य का। इसी तरीके अपने कार्य का, अपने व्यवहार का, अपनी बोली का, क्योंकि इन सभी का असर आपके जीवन पे पड़ता है। जीवन इन्हीं चीज़ों से ही आगे बढ़ता है। जब हम इन सब चीज़ों पे कार्य करते हैं तो कभी भी कोई रुकावट नहीं आती है। तो अपने आप को कभी किसी से कम ना समझें। आप सब एक समान हैं। सभी व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, बट उनको देखने का नज़रिया और उनको खोजने का तरीका अलग होता है। अब अंतर्मन की यात्रा सभी करते हैं। आपने देखा है जितने भी जो हमें अच्छी सलाह देते हैं या आप किसी को सुनते हैं या देखते हैं, तो सबका
कहने का तरीका अलग होता है लेकिन माध्यम एक ही होता है, परमात्मा की प्राप्ति। तो विचार सबने अपने अपने अंदर अलग अलग तरीके से धारण किए हैं, लेकिन उनका विवेचन अलग अलग तरीके से हुआ है। तो जब हम माध्यम को समझ जाते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, तो रास्ते कितने ही अलग क्यों ना हो, कितने ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन आप मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और कभी भी किसी की सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें और ना ही किसी के प्रति आप कोई रूलिंग करें, क्योंकि सबका अपना अपना करने का तरीका है। आप हर परिस्थिति से गुजरेंगे, क्योंकि जीवन है तो उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही हैं। अब आप सोचें कि हर एक चीज़ आसानी से हो जाए, तो वो तो संभव नहीं है, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। अच्छा बुरा एक चक्र की तरह चलता रहता है। तो इस चक्रव्यूह से जब आप हर एक परिस्थिति में समान अवस्था में रहते हैं और दुख आए तब भी आप स्थिर हैं और खुशी आए तो भी आप स्थिर हैं, तो जो ठहराव होता है वो आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। तो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए और ठहराव लेके आए ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, लेकिन कभी किसी को ना नीचा दिखाएं और ना अपने आप को किसी से ऊंचा दिखाएं, क्योंकि व्यक्ति के अंदर सतोगुण है, व्यक्ति सतोगुणी है। परमात्मा का नाम लें, हरे कृष्ण जाप करें, क्योंकि नाम में जो शक्ति है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो भगवान नाम में वो शक्ति है कि आप हर एक चीज़ को पा सकते हैं। तो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए हमेशा अच्छे कार्य करें, सकारात्मक सोच रखें, अंतर्मन की यात्रा जरूर करें ध्यान के माध्यम से।